Hello friends and welcome back again. In last video we have seen about the expired drugs or expiry of the medicines. Okay. Now today we are going to study about our respiratory system. Okay. So this respiratory system, this chapter is a little bit vast. Okay. So we are going to divide it into two parts. Okay. Part 1 and part 2. Okay. In first part, we just study about the parts of the respiratory system. Okay, and next part we will study about how actual respiration takes place inside our body. Okay, so let's start with the definition of the respiratory system or respiration. What is respiration? Okay, definition is like that: oxidation of food or glucose inside the body cells to produce the energy. What is respiration? It is the oxidation of the food or glucose inside the body of the cells to produce the energy. जब भी हम ऑक्सीजन हमारे बॉडी में लेते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता है. कहाँ पे होता है? फूड का ऑक्सीडेशन कहाँ पे? सेल के अंदर. तो हमारी बॉडी सेल्स जो है उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके उसका कन्वर्जन किसमें करती हैं? एनर्जी में करती हैं. ठीक है, तो उससे हम करते हैं रेस्पिरेशन. दिस इज द साइंटिफिक डेफिनेशन. ठीक है, द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड और ग्लूकोज इनसाइड द बॉडी सेल्स टू प्रोड्यूस द एनर्जी. ठीक है ना. तो इनसाइड द ये ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? सेल में. तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल. ओके, सो दिस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल. हमारे सेल में हमारे जो बॉडी सेल्स है, हमारी बॉडी की जो पेशियां हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता है. इसलिए पार्ट ऑफ द सेल. ओके, तो वहां उस माइटोकॉन्ड्रिया में इस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. दिस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. वहां पे ग्लूकोज का कन्वर्जन किसमें होता है? एनर्जी में होता है. और उसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है ना. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. दिस ऑकर्स. ओके, नाउ इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6. ओके, when this glucose is oxidized, then it is converted into carbon dioxide and water. ठीक है ना. और उसके साथ ही इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एटीपी फॉर्म होता है. व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट व्हिच इज द एनर्जी फॉर्म. ओके, so this energy is utilized by the cell for its functions like growth, healing, etc. Okay, so this is the definition of the oxidation. Okay, और respiration. ठीक है ना. तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है ना. यहाँ पे रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, विच इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन. हमारे रेस्पिरेशन के दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन. व्हाट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर. हम भी जो फेफड़े के द्वारा जो सांस लेते हैं एटमॉस्फेयर का जो भी एयर है हम लंग्स के द्वारा थ्रू अंदर खींचते हैं, तो उसे कहते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. उसे क्या कहेंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. इट इज द फंक्शन बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर. ओके ना. एटमॉस्फेयर का जो एयर जो है तो लंग्स अंदर खींच लेगा और बाहर छोड़ देगा. ठीक है ना. तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैकेनिकल रेस्पिरेशन. तो ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है इसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं. ठीक है ना. तो नाउ इन दिस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड. ठीक है ना. तो हम बॉडी परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है ना. तो लंग्स परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी बॉडी जो मसल्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं. सो देयर इज इन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी. ठीक है ना. नाउ इंटरनल रेस्पिरेशन. What is internal respiration? Internal respiration takes place inside the mitochondria of the cell. जैसे मैंने पहले बताया है, inside the mitochondria of the cell, it utilizes the oxygen with glucose. Then glucose is oxidized into CO2 and H2O, and in this process, energy is formed. ठीक है ना. So that is the internal respiration. So there are two types of the respiration: external respiration and internal respiration. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? इट इज द फंक्शन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स. इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन में इट ऑकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल. दिस इज इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है ना. तो अब हम आगे देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. So these parts or organs of the respiratory system are divided into two parts. Okay, that is lower respiratory parts and lower respiratory parts or organs.
So respiratory organs are divided into two parts, that is upper respiratory organs or parts and lower respiratory parts और organs. ठीक है, तो अब अपर रेस्पिरेटरी पार्ट्स में कौन कौन से मतलब ऑर्गन आते हैं? तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं नेजल कैविटी, यहाँ पर हम देख सकते हैं नेजल कैविटी, फेरिंक्स, यहाँ पर फेरिंक्स देख सकते हैं, ठीक है ना. उसके बाद है लैरिंक्स, ये है लैरिंक्स, यहाँ पे ये ट्यूब कैपिटल लैरिंक्स, ठीक है ना. तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से पार्ट आते हैं? फर्स्ट पार्ट इज आवर नेजल कैविटी, ठीक है ना. सेकंड पार्ट इज फेरिंक्स, ठीक है ना. और थर्ड पार्ट इज लैरिंक्स. इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, ठीक है. दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ सेकंड वन इज लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट्स और लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. सो लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? तो लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आता है हमारा ट्रकिया, ठीक है ना, ट्रकिया. उसमें आता है ब्रोंकाई, उसके बाद में आते हैं इसके स्मॉल ब्रोंचेस विच इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स, और आखिर में आता है अल्वियोलर, ठीक है ना. तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ट्रकिया, दूसरा है ब्रोंकाई, तीसरा है ब्रोंक्यूल्स जो कि स्मॉल ब्रांचेस रहते हैं, तीसरा है अल्वियोलाई, ठीक है. तो ये है डिफरेंट पार्ट्स. तो अब हम एक करके इन पार्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे. तो फर्स्ट पार्ट इज नेजल कैविटी. नेजल कैविटी क्या है? तो हमारे जो नोज के ओपनिंग रहते हैं उसे हम कहते हैं नेजल कैविटी. ये रहे हमारे नेजल कैविटी, ठीक है ना. ये नोज की जो ओपनिंग है इसे हम कहेंगे नेजल कैविटी. सो each part or each organs in upper respiratory or lower respiratory parts, they perform their own performance or they have their own functions. तो अब यहाँ पे नेजल कैविटी का क्या काम है? जब भी हम एयर इनहेल करते हैं, जब भी हम सांस अंदर खींचते हैं, तो उसके सांस के साथ में, हवा के साथ में स्मॉल पार्टिकल्स और स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके साथ में अंदर आते हैं, ठीक है ना. तो जब हम सांस लेते हैं तो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस हवा के माध्यम से हमारे नाक में एंटर करते हैं, नेजल कैविटी में एंटर करते हैं. सो द फंक्शन ऑफ दैट नेजल कैविटी, इन दैट नेजल कैविटी देयर आर स्मॉल हेयर्स, ठीक है. हमारे नाक में छोटे छोटे बाल रहते हैं, ठीक है ना. उसे हम सिलिया कहते हैं. क्या कहते हैं? सिलिया. तो वो सिलिया क्या करते हैं कि बाबा जो भी डस्ट पार्टिकल हवा के माध्यम से सांस लेते वक्त अंदर आ रहे हैं उसे रोक के रखते हैं, ठीक है. सो इट कैन नॉट बी एंटर टू द लंग्स, ठीक है ना. तो वहां पे क्या होता है? सिलिया होता है, ठीक है. द अनदर फंक्शन इज जो हमारे नेजल कैविटी है उसके अंदर एक पर्टिकुलर सेल रहते हैं, ठीक है ना. उनको कहते हैं हम गॉबलेट सेल, GOBLET, गॉबलेट सेल, ठीक है ना. तो वो गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं इनसाइड नेजल कैविटी? दे सीक्रेट्स स्टिकी सब्सटेंस विच इज नोन एज म्यूकस. म्यूकस नाम का एक स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं. हमारे नाक में जो भी ग्लोबेट सेल्स होते हैं वो हमारे नाक के अंदर ऐसा चिपचिपा म्यूकस सीक्रेट करते हैं, उसे हम म्यूकस कहते हैं. जो चिपचिपा जो पदार्थ हमारे नाक में रहता है उसे हम म्यूकस कहते हैं. तो इस म्यूकस का क्या रोल होता है? दिस म्यूकस हेल्ड्स और होल्ड्स देयर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज हार्मफुल फॉर द लंग्स, ओके ना. और आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो भी हमारे सांस लेते वक्त जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि हार्मफुल रह सकते हैं, वो वहां पे उसको पकड़ के रखता है, वहां पे उसको चिपक के रखता है, उससे अंदर नहीं जाने देता. सो दिस इज द रोल ऑफ द म्यूकस इनसाइड आवर नेजल कैविटी, ठीक है ना. सो नेक्स्ट पार्ट इज फेरिंक्स. अभी ये फेरिंक्स जो है वो कहां पे प्रेजेंट रहता है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन नेजल कैविटी एंड लैरिंक्स, ठीक है ना. ये कहां पे प्रेजेंट रहता है? ठीक हमारी नेजल कैविटी जो है, नेजल कैविटी के नीचे यहाँ पर, ये देखिए ये हमारी नेजल कैविटी हो गई. जैसे ही ये नेजल कैविटी एंड हुई वहां पे हमारा फेरिंक्स स्टार्ट हो गया, ठीक है. कहां तक स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है कहां से कहां तक है? वो फेरिंक्स से नेजल कैविटी से लेकर लैरिंक्स तक, ठीक है. सो इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन नेजल कैविटी एंड लोअर पार्ट लैरिंक्स, ओके, ठीक है ना. तो फेरिंक्स कहां पर प्रेजेंट रहता है? तो फेरिंक्स इज प्रेजेंट इन बिटवीन नेजल कैविटी एंड लैरिंक्स, ठीक है ना. तो दिस फेरिंक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सॉरी 3 पार्ट्स. ये जो हमारा फेरिंक्स जो है तो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है. पहला पार्ट है नेजल फेरिंक्स जो कि हमारे नेजल कैविटी को अटैच रहता है. पहला पार्ट कौन सा है फेरिंक्स का? नेजल फेरिंक्स, जो कि हमारे नेजल कैविटी को अटैच रहता है. दूसरा पार्ट है ओरोफेरिंक्स. ओरोफेरिंक्स जो है वो हमारे माउथ ओपनिंग के पास अवेलेबल ये रहता है,
स्थापित रहता है, ठीक है ना। सेकंड वन इज ओरोफैरिंक्स। ओरोफैरिंक्स इज प्रेजेंट इन बिटवीन नेसोफैरिंक्स एंड लैरिंगोफैरिंक्स। ओरोफैरिंक्स के बाद क्या आता है, नेसोफैरिंक्स के बाद आता है ओरोफैरिंक्स, जो कि हमारे ओरल कैविटी के पास मौजूद रहता है। ये हमारी ओरल कैविटी। अब यहां पर आएगा हमारा ओरोफैरिंक्स, ठीक है। अब ओरोफैरिंक्स के नीचे आएगा लैरिंगोफैरिंक्स। कौन सा पार्ट आएगा, लैरिंगोफैरिंक्स, जो कि नीचे लैरिंक्स को अटैच रहता है, ठीक है ना। लैरिंगोफैरिंक्स इज प्रेजेंट बिलो द ओरोफैरिंक्स। ओरोफैरिंक्स के नीचे आता है लैरिंगोफैरिंक्स। तो ये हो गया 3 पार्ट फैरिंक्स के। फैरिंक्स के 3 पार्ट कौन से हो गए, फर्स्ट हो गया अपर पार्ट जो है वो हो गया नेसोफैरिंक्स, जो कि नेजल कैविटी को अटैच रहता है। दूसरा आ गया ओरोफैरिंक्स। ओरोफैरिंक्स जो है तो ओरल कैविटी के पास प्रेजेंट रहता है। और उसके नीचे आएगा हमारा लैरिंगोफैरिंक्स, जो कि लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फैरिंक्स, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है हमारी बारी दूसरा पार्ट जो है, तीसरा पार्ट जो है हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो आता है लैरिंक्स, ठीक है ना। लैरिंक्स विच इज प्रेजेंट बिलो द फैरिंक्स। लैरिंक्स का आता है, फैरिंक्स के बाद आएगा नीचे लैरिंक्स, ठीक है ना। अब लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। एज देयर इनसाइड द लैरिंक्स देयर इज अ वोकल कॉर्ड। क्या रहता है, वोकल कॉर्ड विच प्रोड्यूसेस द डिफरेंट साउंड्स। हम जब बोलते हैं, हमारी जो आवाज निकलती है, तो वहां वो कहां से प्रोड्यूस होती है, ये लैरिंक्स से प्रोड्यूस होते हैं, वॉइस बॉक्स से प्रोड्यूस होते हैं, जहां की मतलब वोकल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। वोकल कॉर्ड के जरिए हम डिफरेंट आवाज निकल सकते हैं बोलते वक्त, ठीक है ना। तो उसे हम कहेंगे लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स, ठीक है ना। नाउ एट दिस अपर पार्ट ऑफ दिस लैरिंक्स, जो भी ये हमारा लैरिंक्स है, उसके टॉप पॉइंट पे वहां पे रहता है एपिग्लॉटिस। क्या रहता है, एपिग्लॉटिस। ये रहा हमारा एपिग्लॉटिस, ये रहा लैरिंक्स। और लैरिंक्स के टॉप पॉइंट पर क्या आ गया, अपर पार्ट पे क्या आ गया, ये हमारा आ गया एपिग्लॉटिस। ये यहां पर एपिग्लॉटिस है, ये आ गया हमारा एपिग्लॉटिस सॉरी। सो एपिग्लॉटिस का क्या रोल है, एपिग्लॉटिस सेपरेट द फूड एंड एयरवे, ठीक है ना। जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या वो इसका काम क्या है, एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब भी हम खाना निगलते हैं तो वो एयरवे को मतलब लैरिंक्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से खाना कहाँ जाता है, ये आएगा खाना हमारा यहाँ से सीधा इस एसोफेगस में आएगा, ठीक है ना। अगर जहां पर एपिग्लॉटिस नहीं रहेगा तो हमने जब हम खाना निकलेंगे तो सीधा जाएगा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यानी ट्रकिया में जाएगा। सो इसके लिए द रोल ऑफ यहाँ पे एपिग्लॉटिस अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। वो क्या करता है, जैसे ही हम खाना निकलेंगे तो वो ब्लॉक कर देगा। किसको ब्लॉक कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा, विंड पाइप को। विंड पाइप मतलब हमारा जो भी एयरवे है, जो भी ट्रकिया है, उसको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से खाना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के बारे में हम अनदर वीडियो बनाएंगे सेपरेटली, ठीक है ना। ये होगा लैरिंक्स का, ठीक है ना। एपिग्लॉटिस प्रेजेंट एट द टॉप साइड ऑफ द लैरिंक्स एंड बिलो द टंग। जो हमारे जो भी टंग है, टंग के एकदम एंड पॉइंट पे हमारा ये एपिग्लॉटिस अटैच रहता है, ठीक है ना। दिस इज द फ्लेक्सिबल कार्टिलेज मटेरियल, ठीक है ना, कार्टिलेज मसल्स, ठीक है ना। उसके बारे में हम डिटेल आगे देखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रकिया, सॉरी ये हो गया हमारा लैरिंक्स, ठीक है। अब लैरिंक्स के बाद नीचे आएगा ट्रकिया। नीचे क्या आएगा, ट्रकिया। पहले आ गया नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद आ गया हमारा फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद आएगा लैरिंक्स, और लैरिंक्स के बाद नीचे आएगा हमारा ट्रकिया, ठीक है ना। दिस इज द लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है ना। अब यहां से लैरिंक्स के ऊपर क्या हो गया, अपर रेस्पिरेटरी पार्ट हो गए। क्या हो गए, लैरिंक्स को पकड़कर ऊपर के पार्ट जाएंगे वो अपर रेस्पिरेटरी पार्ट। अब लैरिंक्स को छोड़ के यहां से ट्रकिया आ गया, ट्रकिया के नीचे जो भी पार्ट्स आएंगे उसे हम कहेंगे लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट्स। अब हम देखेंगे लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट। सो इन लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट्स द फर्स्ट पार्ट इज ट्रकिया, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं विंड पाइप। उसे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप। अनदर नेम ऑफ द ट्रकिया इज विंड पाइप, इसे विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है ना। सो दिस ट्रकिया इज मेड ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज, ओके ना। कार्टिलेज मतलब क्या होता है, दिस इज हार्ड बोन लाइक मसल्स, ओके ना। लेकिन ये हार्ड रहते हैं बोन की तरह, लेकिन वो बोन नहीं रहते। कार्टिलेज मसल्स आर
हार्ड लाइक बोन्स बट दे आर नॉट बोन्स। अब हमारे कान में कार्टिलेज रहता है, ठीक है ना। जब भी हम हमारे कान पर ऐसे दबाएंगे तो हमें एक बोनी मसल दिखाई देंगे, तो उसे कहते हैं कार्टिलेज, ठीक है ना। सो लाइक दैट द ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज मसल्स, ठीक है ना। ये देखिए हम ये जो देख रहे हैं वो सी शेप कार्टिलेज मसल्स है। ये लाइनिंग लाइन दिखते हैं, ये ब्लॉक 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 जो दिख रहे हैं ये कार्टिलेज मसल्स है। सो विच एज दे आर मतलब हार्ड लाइक बोन्स, सो दे मेंटेन द शेप ऑफ विंड पाइप, ठीक है ना। मतलब ऐसा अगर ये सी शेप का कार्टिलेज नहीं रहता यहाँ पर तो वो जो पाइप का स्ट्रक्चर है वो ट्रकिया का मेंटेन नहीं रहता, वो ऐसा पिचक जाता अंदर, ठीक है ना। सो इसके लिए उसका शेप मेंटेन करने के लिए ये सी शेप का कार्टिलेज मसल रहते हैं यहाँ पे। सो द पाइप गेट ओपन, ठीक है ना। तो दिस इज आवर ट्रकिया। अभी ट्रकिया के नीचे कौन सा पार्ट आएगा? ट्रकिया के नीचे आएगा हमारा ब्रोंकाई। क्या आएगा? ब्रोंकाई। व्हेन दिस ट्रकिया डिवाइडेड इनटू अनदर पार्ट्स, द ब्रांचेस ऑफ दैट ट्रकिया इज नोन एज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है? वो हमारे ट्रकिया के ब्रांचेस है। क्या है? ब्रांचेस है। मतलब ट्रकिया आगे जाके डिवाइड होकर क्या किस में कन्वर्ट होता है? वो ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। ब्रांचेस ऑफ द एंड ये ब्रांचेस कहां जाएंगे? अभी ब्रांचेस जा रहे हैं लंग्स के अंदर। कहां जा रहे हैं? लंग्स के अंदर, ठीक है ना। तो लंग्स के अंदर जो इसके ब्रांचेस जो है, ट्रकिया के ब्रांचेस जो है जो कि लंग्स के अंदर एंटर हो चुके हैं, उसे हम कहेंगे ब्रोंकाई। क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आर नथिंग बट दीज आर द ब्रांचेस ऑफ ट्रकिया। ट्रकिया के ब्रांचेस को ही हम क्या कहेंगे? ब्रोंकाई कहेंगे, ठीक है ना। सो एज द लंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओके ना, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, ठीक है ना। अभी जो राइट लंग जो है हमारा राइट लंग जो है, ठीक है ना, ये जो राइट लंग जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ठीक है ना। द सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब एंड मिडिल लोब, ठीक है ना। ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। एज द राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सो द ब्रोंकाई आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ओके ना। यहां तक समझ में आ गया? अभी जो हमारा राइट लंग है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो अब ट्रकिया जो है वो अपने ब्रांचेस कहां छोड़ेगा? लंग के अंदर, और अब हम उस ब्रांचेस को क्या कहेंगे? ब्रोंकाई कहेंगे, ठीक है ना। तो ये ब्रोंकाई 3 पार्ट में डिवाइड होती है। 3 पार्ट में क्यों डिवाइड होगी? क्योंकि लंग जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। कौन कौन से पार्ट है? अपर पार्ट है सुपीरियर पार्ट, लोअर मोस्ट पार्ट इज द इंफीरियर पार्ट और इंफीरियर लोब, एंड मिडिल लोब इज द मिडिल लोब, ओके। जो बीच में पार्ट है, जो भी बीच में का भाग है उसे हम कहेंगे मिडिल लोब, ठीक है ना। सो in right side of the lung, the trachea divided into 3 bronchi, okay ना। Now in the same way हमारा लेफ्ट लंग जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, like सुपीरियर लोब, अपर मोस्ट लोब इज द सुपीरियर लोब एंड लोअर इज द इंफीरियर लोब। हमारा लेफ्ट लंग जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ठीक है ना। 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। अपर लोब जो कि हम जिसे हम कहते हैं सुपीरियर लोब, और लोअर लोब जिसे हम कहते हैं इंफीरियर लोब, ठीक है ना। सो एज द लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब, सो द ट्रकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई, इनटू 2 ब्रोंकाई इन द लेफ्ट साइड ऑफ द लंग और लेफ्ट पार्ट ऑफ द लंग, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ब्रोंकाई, ठीक है ना। फर्स्ट हमारा आ गया नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद आ गया हमारा फेरिंक्स, फेरिंक्स के नीचे आएगा लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद आ गया हमारा ट्रकिया, ट्रकिया आगे डिवाइड होकर जाके बनेगा ब्रोंकाई, ठीक है ना। अब ये ब्रोंकाई जो है वो अंदर जाके और छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होता है, ठीक है ना। ये देखिए छोटे छोटे ब्रांचेस, ठीक है ना। ये आ गया हमारा, यहां तक आ गया हमारा ब्रोंकाई, ठीक है। ये हमारा आ गया ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई जो है आगे जाकर छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होता है फर्दर। सो the further dividation of these bronchi is known as bronchioles। उसे हम क्या कहेंगे? bronchioles। ब्रोंकाई जो है वो स्मॉल ब्रांचेस में आगे जाके डिवाइड होता है, उसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। द स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकाई इज नोन एज ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो ये हो गया ब्रोंकियोल्स, ठीक है ना। नाउ अब हम देखेंगे अल्वियोलाई। तो अल्वियोलाई क्या आता है? एट द एंड पॉइंट ऑफ दैट ब्रोंकियोल्स, अभी जब ब्रोंकियोल्स जो है वो बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस आ गए। किसके ब्रांचेस आ गए? ब्रोंकाई के छोटे ब्रांचेस कौन हो गए? ब्रोंकियोल्स हो गए। अब इस ब्रोंकियोल्स के एंड पॉइंट पे हमारे जैसे अंगूर का जो गुच्छा रहता है उसी गुच्छे के प्रमाण छोटे छोटे एयर सैक्स रहते हैं, ठीक है ना। ये हम देखते हैं यहाँ पर, ये छोटे छोटे ग्रेप्स की तरह
जहां पे गुच्छे है, ठीक है ना, अंगूर की तरह ये गुच्छे है। लाइक द सेम वे दीज आर द स्मॉलेस्ट एयर सैक्स, ये क्या रहती है, एयर सैक्स। द एक्चुअल मतलब जहां से ये इस मतलब एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, मतलब एक्चुअल ट्रांसपोर्ट टू द actual transport of the oxygen towards the blood it takes place in this alveoli, ठीक है। यहाँ ये जो alveoli है इसके ऊपर से स्मॉल ब्लड कैपिलरीज अटैच रहती है, लपेटे हुए रहती है उसको, ठीक है ना। तो वहां से यहाँ से alveoli से जो भी एयर है, एयर में जो भी ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, यानी कि ब्लड में जाएगा, और वहां से थ्रू वो पूरे बॉडी सेल्स को मतलब सप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस एल्वियोलाई के बारे में हम डिटेल बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया एल्वियोलाई। व्हाट इज एल्वियोलाई? एल्वियोलाई आर द स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स और स्मॉल एयर सैक्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ द ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स क्या है? ब्रोंकाई के स्मॉल ब्रांचेस है, ठीक है ना। So these are present at the end point of the bronchioles, ठीक है ना। ब्रोंकियस के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आप इस लंग्स के नीचे जो रहता है हमारा एक हार्ड मसल मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है ना। एक हार्ड मसल वॉल कह सकते हैं हम, जिसे क्या कहते हैं, वॉल कह सकते हैं, हार्ड मसल वॉल रहती है, उसे हम कहते हैं डायफ्राम। उसे क्या कहते हैं? डायफ्राम। इट सपोर्ट्स द लंग्स फ्रॉम द लोअर साइड। ये डायफ्राम क्या करता है, वो नीचे लंग्स को नीचे से सपोर्ट करता है, मतलब ये जो हमारे लंग्स जो है वो डायफ्राम के ऊपर टिके हुए रहते हैं। और यहां से नीचे आएगा हमारा एब्डोमेन कैविटी, जहां से आएगा हमारा एब्डोमेन, यहां से नीचे क्या आएगा, डायफ्राम के नीचे क्या आएगा, हमारा स्टमक, मतलब जो भी डाइजेस्टिव पार्ट है वो आएंगे, ठीक है ना। सो इट सेपरेट्स द एब्डोमेन कैविटी, जहां पर के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन रहते हैं, उसको सेपरेट करता है। कौन सेपरेट करता है? ये डायफ्राम, ठीक है ना। डायफ्राम का क्या काम है? वी सेपरेट द एब्डोमेन कैविटी फ्रॉम द चेस्ट कैविटी। ये हमारा आ गया चेस्ट का रीजन, यहां से नीचे आएगा हमारा एब्डोमिनल रीजन, ठीक है ना। सो इट सपोर्ट द डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम सपोर्ट द लंग्स फ्रॉम द लोअर साइड। इट आल्सो हेल्प इन द रेस्पिरेशन। डायफ्राम जो है वो रेस्पिरेशन में भी मतलब इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है, ठीक है ना। उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके ना। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे द एक्चुअल रेस्पिरेशन, हाउ डज द एक्चुअल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंड हाउ डज द ऑक्सीजन गोes towards the blood or blood capillaries, ठीक है ना। सो इट्स आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस पीरियड और this video. Let's meet again in next video with another information. तब तक के लिए thank you.